दोस्तों, एक युवक होता है जिसकी आप फोटो हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो युवक अपने गले में एक पोस्टर लगाया हुआ है और उस पोस्टर में एक नई नवेली दुल्हन की फोटो लगी है और उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि मुझे मेरी बीवी वापस दिला दो। आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से वो युवक अपनी पत्नी का फोटो लगाकर गले में और पुलिस से, बड़े अधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि उसे उसकी पत्नी वापस दिला दी जाए या उसे न्याय दिला दिया जाए। उस युवक के साथ कौन-कौन सी घटना घटी है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे और आपको बताएँगे कि आखिरकार उस दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले की है। उसी के अंतर्गत चंदौस थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी भावापुर एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है, जहां पर एक युवक रहता है जिसका नाम हरज्ञान होता है और वह काफी गरीब परिवार से रहता है। उसके पास उसके माता-पिता के पास जो है कुछ ज़मीनें होती है, वो भी लगभग 1 बीघा से आस-पास के करीब। और जो हरज्ञान होता है, वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर एक प्राइवेट होटल में नौकरी किया करता था और वहाँ पर काम कर अपने माता-पिता के लिए पैसे भेजा करता और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पैसे बचाया भी करता था। समय दर समय हरज्ञान काफ़ी बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष के आस-पास हो जाता है और वो युवक अब शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा होता है। तभी उसके गाँव में कुछ बिचौलिए आते हैं, उस बिचौलियों से उस युवक हरज्ञान के लिए एक लड़की की बात की जाती है, जिस लड़की का नाम रिंकू कुमारी होता है और वह लड़की उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर का रहने वाली होती है। इन दोनों के बिचौलिए के बीच बातचीत होती है और इस शादी को करवाने के लिए वो लगभग 2,70,000 रुपए ज्ञान जो है वो अपनी पिता की ज़मीन को बेचकर लगभग 2,70,000 रुपए उस बिचौलिए बप्पन को और तेजर सिंह को दे देता है, ताकि उनकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से और धूम-धाम से हो सके। और इसको लेकर उसकी शादी बहुत ही बढ़िया तरीके से और धूम-धाम से भी होती है और शादी कर जब दुल्हन ससुराल पहुँचती है और अपने पति के साथ अपने ससुराल में पहुँचती है और पहली रात में जब उसके साथ उसका पति सोने के लिए जाता है, तब जो वो दुल्हन होती है, जो कि एक नई नवेली दुल्हन थी, वो अपने पति को अपने पास में सोने से ही साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ ढलने में थोड़ा-सा समय चाहिए, इसलिए मैं अपने पति के साथ जो है सुहाग रात नहीं मना सकती हूँ। ऐसे करके उसका पहला दिन गुज़र जाता है। दूसरी रात आती है, फिर से वो वही तरीका अपनाती है और फिर जो उसका पति हरज्ञान था, वो बहुत ही ज़्यादा बेताब होता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाए, उसके साथ संबंध बनाए, अपनी पत्नी के साथ प्यार-मोहब्बत कर सके। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी साफ इनकार कर देती है और इस तरह उसका दूसरी रात भी बीत जाती है। अब तीसरी रात की बारी आती है, तब भी उसकी पत्नी उसके साथ कुछ भी नहीं करने देती। यानी कि वो नौजवान युवक जो कि अभी-अभी शादी कर अपने पत्नी को अपने घर पर लेकर आया था, आज वो उसकी पत्नी की शादी की तीसरी दिन बीत चुके थे, 3 रातें बीत चुकी थी, उसके बाद भी वो युवक अपने पत्नी के पास ना तो प्यार से 2-4 बातें कर पाया, ना ही उसके साथ कुछ भी संबंध बना पाया। अब चौथे दिन जैसे ही आती है, तभी जो रिंकू कुमारी थी, जो कि शादी कर आई हुई थी, उसके गाँव से एक युवक उसके घर पर आता है और वो युवक कहता है कि तुम जल्दी से घर चलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। जब यह बातें सुनती है, तो रिंकू तुरंत ही सारा सामान जो होता है, वो अपने बैग में पैक करती है और साथ ही साथ घर में जो कीमती सामान होते हैं,
उसको भी वो पैक कर लेती है। और जो कुछ पैसे घर में रखे हुए होते हैं, वो पैसे भी बिना बताए हुए पति को चुपचाप ले लेती है और अपने उस भाई के साथ वहाँ से जल्दी निकल कर फरार हो जाती है। लेकिन यहाँ आश्चर्य और हैरानी की बात होती है कि एक पति जब भी शादी कर कर नई नवेली दुल्हन आती है, तो उसके साथ हमेशा जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ पति नहीं जाता है, बल्कि वो अपने भाई के साथ ही वो दुल्हन वो अपने ससुराल से निकल जाती है और उसके बाद अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। लेकिन लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है, जब उसके दुल्हन का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता, तब वो युवक अपनी पत्नी का फ़ोटो एक पोस्टर बनवाकर गले में लटकाता है और उसपे लिखता है कि मेरी बीवी को वापस दिला दो। और इस घटना की जानकारी वो नज़दीकी पुलिस में देते हैं और वो बताते हैं कि उसके शादी के लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और उसकी पत्नी उसके पास सिर्फ़ 3 दिन रुकी थी, जिसके लिए उसने ज़मीन बेचकर लगभग 2,70,000 रुपए दिए थे और उस लड़की के साथ शादी रचाया था। लेकिन तब से ना तो उस बिचौलिए का कुछ भी पता चल रहा है और ना ही उसकी नई नवेली दुल्हन का। अब पुलिस की दर-दर ठोकरें खाकर वो युवक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, इसीलिए वो गले में पोस्टर लगाकर सबसे बड़े अधिकारियों के पास, एसपी साहब के पास जा रहा है, ताकि वो उसे न्याय दिला सके। लेकिन पुलिस उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो इस मामले को लेकर जल्द ही कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आजकल यूपी में बहुत ही ज़्यादा लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आ रहा है, जहाँ पर एक नए-नए लड़के के साथ शादी रचाकर उसके घर के काफ़ी सारे महँगे सामान और पैसे लेकर फरार हो जा रही है। इस तरह की कई मामला जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आया था। लेकिन हमें दोस्तों, मैं पर्सनली अपना एक बात बता रहा हूँ, हम लोग गाँव के रहने वाले हैं, जो कि प्योर देहाती लोग हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी लड़की के साथ अगर शादी करनी हो, तो उसके लिए बिचौलियों को पैसे दिया जाता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, तो आप लोग हमें ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आखिर जब एक लड़का-लड़की को आपस में शादी करनी होती है, तो उसके लिए बिचौलियों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? आखिर इसका कारण क्या है? बाकी दोस्तों, इस छोटी-सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना से आप लोग सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। ना तो अगला शिकार आप भी बन सकते हैं या आपके कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इसीलिए सभी को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।